अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? आप अच्छे हैं? खैरियत से? मैं काशिफ खान यूसुफ़ज़ई आज आपके लिए इस वीडियो में स्पेशलिटी ये है हमारी कि आपको बताएंगे, सिखाएंगे और समझाएंगे कि आपने रोज़मर्रा के जो मामलात होते हैं कि मोबाइल रीपैक तो नहीं, एक्टिव तो नहीं, उसको चेक कैसे करना है। तो एक मेन मुद्दा जो है इस वक्त मेरे सामने है, जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। नॉर्मली जो है लोग बताते हैं आपको प्लास्टिक कटी होगी, सील वगैरह कटा होगा। ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपने प्रॉपर्ली चेक करना है कि मोबाइल का कैसे पता चले कि रीपैक है या एक्टिव है। रीपैक का मतलब ये है कि अगर फ़ोन आपने ख़रीद लिया है, वो पहले से थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ हुआ हो, दोबारा पैक करके आपको नई कीमत पर दे दिया जाए तो इसको रीपैक कहते हैं। दूसरी बात होती है एक्टिवेशन की, कि एक्टिव तो नहीं है। एक्टिव का मतलब ये कि जो फ़ोन आप ख़रीद रहे हैं वो पहली बार ही अनबॉक्स हो रहा है, कि इससे पहले इसको कंपनी वालों ने, यानी कि दुकानदार ने, अब मिसाल के तौर पर दुकानदार कंपनी मुझे कहती है, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मुझे कहती है कि काशिफ आप इस तरह करें कि आप 100 यूनिट जो है रियलमी का C25Y सेल करें तो आपको 100 यूनिट की सेल पर फ़ोन 1500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब 1500 रुपये पर फ़ोन तो मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, लेकिन विद इन अ मंथ अगर सपोज़ मैं 100 यूनिट सेल नहीं कर पाता और 80 यूनिट सेल करता हूँ या 70 यूनिट सेल करता हूँ या 50 यूनिट सेल करता हूँ, तो बाकी जो 50 है उसके गैप को कवर करने के लिए दुकानदार करता क्या है, वो करता इस तरह है कि 25 या 50 जो यूनिट रह चुके होते हैं टारगेट को पूरा करने के लिए, उन मोबाइल को वो खोलते हैं, डब्बे से निकालते हैं, उनमें सिमें लगाते हैं, उनको एक्टिव कर देते हैं, मतलब उसकी वारंटी स्टार्ट कर देते हैं। तो वारंटी जब स्टार्ट हो जाती है तो उनको मुतमईन हो जाते हैं कि उनका टारगेट पूरा हो गया। वो कंपनी से पैसे हैंड लेते हैं, मिसाल को मिल जाते हैं उनको। फिर आपको सपोज़ 20,000 रुपये कीमत होती है नॉर्मल मार्केट में, तो आपको 19,000 का देना शुरू कर देते हैं। तो वो होता है एक्टिव फ़ोन। अब सपोज़ पिछले महीने फेब में यानी कि पॉलिसी आई थी रियलमी C25S पर, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। तो लास्ट मंथ से वो एक्टिव होगा, उसकी वारंटी स्टार्ट होगी। अब यहाँ मसला क्या है? मसला यहाँ पर यह है कि जब आप हमसे फ़ोन ख़रीदते हैं तो जब फ़ोन रिसीव होता है और आप सिम डालते हैं तो वारंटी उसकी तब स्टार्ट होती है जब आप 2-3 घंटे फ़ोन को यूज़ कर लें। सपोज़ 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर मोबाइल में मसला आ जाता है तो वो मोबाइल जो है हम आपको रिप्लेस करके दे देते हैं। लेकिन अगर सपोज़ किसी दुकानदार ने आपको फ़ोन दिया है जो कि ऑलरेडी एक्टिव है, यूज़ नहीं है, रीपैक नहीं है, वो अपने टारगेट के लिए एक्टिव करते हैं और आप पे सेल कर देते हैं। उसमें 15 दिन गुजर जाते हैं, 20 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन फ़ोन तो आपको मिला है उसी दिन जिस दिन आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो अगर उसी दिन उस मोबाइल में मसला आ जाए तो जब आप वारंटी क्लेम के लिए जाते हैं बज़ाते ख़ुद, तो कंपनी आपको कहती है कि इस फ़ोन को एक्टिव हुए हुए 20 दिन हो गए हैं और ये मोबाइल जो है ना हम आपसे ले लेंगे, रखेंगे और इसको रिपेयर करके, या अगर ना बने तो उस सूरत में आपको हम ये किट जो है रिप्लेस करके दे देंगे। तो ये कहानी होती है सारी की सारी एक्टिवेशन की और रीपैक की। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं सैमसंग के फ़ोन को, कि सैमसंग को आपने कैसे चेक करना है कि ये रीपैक है या एक्टिव फ़ोन है। तो जनाब मैं यहाँ एक बात करता चलूँ अपनी बात आगे लेकर जाने से पहले, कि ये जो पैकिंग आप देख रहे हैं सैमसंग की इस वक्त यहाँ पर, और एक सैमसंग मेरे पास ये पड़ा है नई पैकिंग में आ रही है। तो ये जो फ़ोन है मेरे लेफ़्ट साइड पर सैमसंग का A22 मॉडल है और ये A32 मॉडल है। इन दोनों की पैकिंग में फ़र्क है। फ़र्क है क्यों? अब ये डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया है, जी नेक्स्ट कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया है, एयरलैंग ने दिया है, MNP ने दिया है, एडवांस ने दिया है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सैमसंग वही एक ही क्वालिटी, एक ही चीज़ देता है, वह मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू देता है आपको। लेकिन जो पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई है, तो जब से पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई है तब से ये पैकिंग आ गई है, सिंपल सी पैकिंग। कुछ कंपनीज़ हैं जो कि साइड पर अपना टैग लगा रहे हैं, जी नेक्स्ट के नाम से, एयरलिंक के नाम से, MNP के नाम से, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हों। तो ये जो फ़ोन है इस वक्त हमारे पास आप देख सकते हैं सैमसंग का, इसमें एक सील यहाँ लगा हुआ है, एक सील यहाँ लगा हुआ है। अब यहाँ से आप जायज़ा ले सकते हैं। साथ ये फ़ोन है जो पुरानी पैकिंग में है, इस पर भी सील यहाँ लगा हुआ है और यहाँ भी सील लगा हुआ है। अब जानेंगे कैसे कि ये मोबाइल रीपैक नहीं है? सबसे आसान बात है कि आपने इस सील को चेक करना है कि ये सील कटी हुई ना हो। ये जो सील, 2 सील लगी होती है हर सैमसंग के डब्बे में, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। आपने इसको चेक करना है कि सील कटी ना हो। दूसरा ऑप्शन ये होता है सील को चेक करने का कि सील के ऊपर दूसरी सील लगी हो। सपोज़ 2 सील अगर लगी हुई है, कटी के ऊपर एक दूसरी सील लगी हो, तो इसका मतलब ये है कि इस फ़ोन को एक्टिवेट करके, इसकी वारंटी स्टार्ट करके दुकानदार ने अपना टारगेट पूरा किया है और उसके बाद इसको पैक करके आपके सामने रख दिया, या मार्केट से 500 रुपये, 1000 रुपये आपको सस्ता दे दिया है। लेकिन यह फ़ायदा आपका भी है 1000-1500 को देखा जाए। लेकिन मसला ये होता है कि सपोज़ अगर 1-2 दिन के अंदर मोबाइल में मसला आ जाए तो फिर वो रिप्लेस नहीं होता। तो ये बड़ी बड़ी बात है। यहाँ अगर आपको सील की भी समझ ना आए, ठीक है, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि मैं इसको पकड़ सकूँ, तो सैमसंग को आपने कैच कैसे करना है।
नई पैकिंग में वारंटी कार्ड नहीं आता, सिंपल एक टैग सा ये देख रहे हैं आप, डिवाइस वेरिफिकेशन स्टिकर सा पड़ा हुआ ये आता है। पुराने उसमें ये होता था कि इसमें वारंटी कार्ड आता था, वारंटी कार्ड को जैसे ही आप निकालते थे तो इसके बैक साइड पर एक नंबर लिखा होता था जो कि मुझे याद नहीं है लेकिन मैं देख के बताता हूँ, 0800726778। ये स्क्रीन पर लिखा आ गया है, सैमसंग का फ्री टोल फ्री नंबर है 0800726778। इस नंबर पे आप कॉल करें, ये सैमसंग का फ्री टोल नंबर है, इस पर आप जैसे ही कॉल करेंगे आप उनसे बात करें, उन्होंने कहा कि मैंने ये फ़ोन ख़रीदा है, परचेज़ किया है, इसकी वारंटी स्टार्ट हुई कब है, सपोज़ मैंने आज 26 तारीख है, 26 मार्च है, आज मैंने फ़ोन परचेज़ किया है तो इसकी वारंटी आज से या 27 मार्च से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर सपोज़ आपको कंपनी वाले कहते हैं कि ये आपका फ़ोन जो है एक्टिव हुआ है 25 मार्च को, तो इसका मतलब ये हुआ कि दुकानदार ने आपको चूना लगाया है, सिंपल से इस तरह कह देंगे आपको, एक इनके आम सी लैंग्वेज में समझा देते हैं आपको। तो ये टोटल कहानी थी सैमसंग की। सैमसंग पाकिस्तान में सबसे बड़ी कंपनी रही है, हमेशा से बिज़नेस करती आ रही है, वर्ल्ड वाइड ये बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन इनका मसला ये है कि उन्होंने कोई ऑनलाइन सर्विस ऐसी दी नहीं है कि जहां पर आप सिंपल आईमी डालें ऑनलाइन और उससे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये मोबाइल जो है कब एक्टिव हुआ है या कब इनके डब्बे से निकला है। अब मसला यहाँ पर यह कि अक्सर कस्टमर कहते हैं, मुझसे मोबाइल ख़रीद के ले जाते हैं, काशिफ साहब हमने आपसे फ़ोन ख़रीदा है, इसकी वारंटी जो है पिछले साल के 2020 के एंड में शुरू हो वगैरह वगैरह वगैरह। तो सैमसंग किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन किसी भी कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करा कि आप उसको चेक कर सकें। जनाब अभी सैमसंग से हटकर बात करते हैं, आते हैं जनाब आला कुछ और ब्रांड्स की तरफ जो कि बहुत ही ख़ास हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं। एक ओप्पो की बात करते हैं, एक वीवो की बात करते हैं, रियलमी की बात करते हैं, टेक्नो, आईटेल और इन्फिनिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 ब्रांड की बात करते हैं, एक ओप्पो की, वीवो की और रियलमी की बात करते हैं। अभी मेरे पास एक टैबलेट है, मैं टैबलेट में आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि वारंटी स्टार्ट हो चुकी है और वारंटी स्टार्ट नहीं हुई। सपोज़ आप जो है ना मोबाइल अपना जो पुराना मोबाइल, आपने मुझसे एक मोबाइल ख़रीदा है, सपोज़ आप मुझे कहते हैं काशिफ साहब मुझे आप जो है ना ओप्पो का A16 मॉडल भेज दें। मोबाइल जैसे ही आपको रिसीव हो जाए, आपको मिल जाए पार्सल आपने ओपन कर दिया, मोबाइल आपके सामने पड़ा है। जो भी फ़ोन हो आप हमसे ख़रीदें, सपोज़ ये ओप्पो 16 की मैं बात कर रहा था, आपने पार्सल अनबॉक्स कर दिया जी, ये आपके पास डब्बा आ गया है, खुल गया सारा। इसके बैक साइड पर देखें आईमी लिखी होती है, ये आईमी जो है यहाँ पर आपने अपने पुराने मोबाइल पे या किसी दोस्त का मोबाइल हो, घर का मोबाइल हो, उसको नेट के साथ कनेक्ट करें और आप लिखें ओप्पो वारंटी चेक, गूगल में लिखें आप, ठीक है जी। आपने गूगल में लिखना है ओप्पो वारंटी चेक, तो एक लिंक आ जाएगी जो होगा HTTPS, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, support.oppo.com वारंटी। आपने इस पर जैसे ही क्लिक करना है स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जो आपके सामने स्क्रीन ओपन हो गई है और ये जो आईमी डब्बे पर है, ठीक है, इस आईमी की जो ओप्पो का फ़ोन होगा, इस आईमी को आपने इनपुट करना है, ठीक है जनाब आला। और उसके बाद जो है इनपुट करने के बाद मैं भी आईमी डालता हूँ आपके सामने 772056436636 और वेरिफिकेशन कोड लांदे, नीचे एक बॉक्स है इसके। तो इस बॉक्स में जो है ना जो वर्ड्स लिखे गए हैं DFG, इस वक्त जो मेरे सामने आ रहा है उसकी बात करता हूँ। तो आपने इसको लिखना है। ये जो बॉक्स है, जो वर्ड्स लिखे गए हैं इसलिए है कि आपको अंदाज़ा हो कि जो यानी कि आप ह्यूमन हैं या कोई जो है यानी कि एलियन वगैरह है या कोई जो ऐसा बंदा हो जो कि यानी कि सिस्टम को इनको हैक कर ले। तो पढ़े लिखे जो हमारे यार दोस्त हैं वो इस बात को समझते होंगे कि मेरे कहने का मकसद क्या है, या जो मेरे आम भाई जो नहीं समझ पा रहे उनको सिंपल इसको फॉलो करना चाहिए, ज़्यादा सी डीपनेस में नहीं जाना चाहिए। तो अभी मैंने देखा यानी कि जो फ़ोन है हमारा ओप्पो का A16, इसकी आईमी मैंने दी और जो बॉक्स में जो वेरिफिकेशन कोड है वो दिया और फिर मैंने चेक नाउ के बटन को प्रेस किया। तो उसके बाद हुआ क्या, लिखा आया नो इन्फॉर्मेशन फाउंड। मतलब ये है कि ये फ़ोन जो है ओप्पो का A16 ये अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। सपोज़ आपके पास कोई फ़ोन है घर में पड़ा हुआ है, ओप्पो का A16 फ़ोन है या कोई भी फ़ोन हो ओप्पो का, उसकी आईमी आप इस लिंक पे जाएं, आप दें, आपको बता देगा कि जिस दिन आपने परचेज़ किया है उस दिन की इसकी वारंटी स्टार्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम आते हैं वीवो की तरफ, ठीक है जी। वीवो का एक फ़ोन है हमारे पास, वीवो का सपोज़ Y33s मॉडल है, इसकी बात करते हैं। तो वीवो का Y33 हमने करना क्या है, सेम आपने जो है ना अपने पुराने जिनके कोई मोबाइल हो आपका, उस पर आप जाएं, मोबाइल में आप जाएं, नए मोबाइल पे, ठीक है, पुराने मोबाइल पे सॉरी, वहाँ गूगल में आप लिखें वीवो ऑनलाइन वारंटी चेक। जैसे आपने क्लिक करना है इसके ऊपर तो लिंक आएगी सबसे पहले www.vivo.com
फिर एक साइन सा है, सपोर्ट लिखा आएगा। वहाँ पर लाजिम लिखा होगा कि प्लीज़ इनपुट योर आईमी नंबर फॉर ऑथेंटिकेशन वीवो पाकिस्तान। वीवो पाकिस्तान मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप पाकिस्तान के रीजन में है तो आपने पाकिस्तान के रीजन का लिंक ओपन करना है। इंडिया का भी आ सकता है, फ़िलिपीन का भी आ सकता है, किसी भी कंट्री का आ सकता है जहाँ पर वीवो की सर्विसेज हैं। और भी बहुत सारे लिंक्स होंगे लेकिन उनको अपने फॉलो नहीं करना। आपने जैसे vivo.com पे क्लिक किया जनाब, और आप प्लीज़ यहाँ पर लिखा आएगा, देखें स्क्रीन पर, प्लीज़ इंटर यूर आईमी नंबर। तो सपोज़ मैं एक आईमी नंबर देता हूँ, उसको मैं चेक करता हूँ 77374, आई एग्री करता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। फिर दोबारा वो कोड का सिस्टम आ जाएगा जिस तरह के ओप्पो में था, उसको सबमिट कर देना है। तो यहाँ ये फ़ोन है आपको एक तारीख दे देगा कि सपोज़ ये फ़ोन जो है यानी कि आज की डेट आ गई, 26 की डेट आ गई, 26 को ये एक्टिवेट हुआ है। सपोज़ अगर ये एक्टिव फ़ोन नहीं है तो यहाँ पर लिखा आएगा कि आप कोई आईमी डालें जिस पे आपको पता चले, यानी कि आप जैसे आईमी डालेंगे मोबाइल एक्टिव नहीं है, रीपैक नहीं है, एक्टिवेट पहले से नहीं है, तो यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा है कि आप पहले कोई सिम इंसर्ट करें, फिर उसको इस्तेमाल करें, उसके बाद आपका चेक हो जाएगा। उसके अलावा वीवो में एक ख़ास खूबी है कि आप जैसे वीवो का मोबाइल आपका ऑन हो जाए तो स्क्रीन में आए, मेन्यू में आए, आइकन्स होते हैं। vivo.com का आइकन है जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस वक्त आपको। सपोर्ट में आएंगे, वहाँ से डायरेक्ट वारंटी चेक भी कर सकते हैं और एक्टिवेट भी कर सकते हैं। थर्ड वन फ़ोन जो है हमारा जो ब्रांड है रियलमी, तो रियलमी की तरफ आते हैं। रियलमी हमारा एक फ़ोन है सपोज़ 9i। अब इस 9i की बात करते हैं। 9i को आपने चेक करना है। अब इसकी जो चेकिंग का तरीका है वो थोड़ा सा जो है ना ओप्पो और वीवो से डिफरेंट है, लेकिन इतना ख़ास डिफरेंट नहीं है। आपने करना क्या है, देखिए स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि रियलमी वारंटी पाकिस्तान, सिंपल एज इट इज़ ओप्पो और वीवो की तरह आपने लिखना है गूगल में रियलमी वारंटी पाकिस्तान। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपको एक लिंक नज़र आएगी realme.com, एक साइन सा है, लीगल लिखा होगा, रियलमी वारंटी पॉलिसी रियलमी पाकिस्तान, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, ये स्क्रीन जो आ गई अभी आपके सामने जो नज़र आ रही है स्क्रीन आपको, इसमें वारंटी लिखी हुई है, रियलमी वारंटी पॉलिसी वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन आपने करना क्या है, सपोर्ट रियलमी पाकिस्तान पे क्लिक करना है। जैसे ही एक पिक्चर नज़र आएगी नीचे आप आए, एक्टिवेशन टाइम लिखा आएगा, एक्टिवेशन टाइम पे आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपने आईमी डालनी है। आईमी डालने के बाद आपने चेक नाउ करना है। जैसे ही आपने चेक नाउ करना है आपको कंपनी बता देगी, या कंपनी के अपने इंटरनल यानी कि सर्वर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो फ़ोन है रियलमी का 9i ये पहले से एक्टिव है या नहीं है। आपने ख़रीदा है, आपने इसको अपने हाथों से अनबॉक्स करना है, सिम डालनी है, एक्टिवेट करना, उसके बाद की वारंटी स्टार्ट हो जाएगी। अब आते हैं जनाब आला, हरा भरा पाकिस्तान, हमारा प्यारा पाकिस्तान, इन्फिनिक्स। इसके डब्बे ग्रीन कलर के हैं, ये मुझे पसंद भी इसलिए है, पाकिस्तान के झंडे की तरह यानी कि कलर है, इस तरह कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास फ़ोन है इन्फिनिक्स का नोट 11। जनाब नोट 11 की तरफ आते हैं। नोट 11 हमारा फ़ोन है इस वक्त। इसकी वारंटी चेक करनी है। चेक कैसे करनी है हमने, आप स्क्रीन पर देखें, लिंक है हमारे पास, ठीक है जी। आप गूगल में आए, गूगल में लिखें आप कॉल केयर, CARLCARE, कॉल केयर, ठीक है जी। आप जैसे ही लिखते हैं कॉल केयर सर्विस तो आपको ये लिंक आ जाएगी www.callcare.com। इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे। एक आएगा सर्विस सेंटर, एक स्पेयर पार्ट्स प्राइस, मतलब इस पर स्पेयर पार्ट्स प्राइस पे क्लिक करेंगे ना, हर एक फ़ोन जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, टेक्नो, इन्फिनिक्स, आईटेल के, उनकी प्राइसेस आ जाएंगी कि इनकी कीमतें क्या क्या, उनकी पार्ट्स की। वारंटी चेक पे आप जैसे क्लिक करेंगे, वारंटी चेक पे क्लिक कर दिया आपने, यहाँ पर आप किसी भी इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल की आप आईमी दें, आपको ये बता देगा फ़ोन कि पहले से एक्टिव है या नहीं है। तो ये जो पहली आईमी जो मैं डालने जा रहा हूँ इस मोबाइल के अंदर, इस लिंक में, तो वो एक ऐसे फ़ोन की है जो कि ऑलरेडी एक्टिव नहीं है, तो वो दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद मेरे पास यूज़ में एक फ़ोन पड़ा है इन्फिनिक्स का, तो उसकी आईमी जो है वो हम इसमें पुट करते हैं, डालते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि उसकी वारंटी ऑलरेडी स्टार्ट है। तो ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और जो कर चुका हूँ ऑलमोस्ट बहुत सारी बातें, कि जिससे आपको अंदाज़ा हो कि आप जो चीज़ ख़रीद रहे हैं आपको ख़ुद शऊर हो, आपको ये बच्चों वाली बातें ना हो कि यार इसका शापर फटा हुआ है, नहीं फटा हुआ। मेरे पास अक्सर कंपनी से स्टॉक आ जाता है, कॉटन में आता है, ज़ाहिर सी बात है गाड़ियों में लाद के आते हैं, मुख्तलिफ मराइल से गुजर के स्टॉक हमारे पास हमारी शॉप पे पहुंचता है। तो हो सकता है ज़ोर ज़बर की वजह से डब्बा जो है उसका प्लास्टिक फट जाए या डब्बा जो है उसकी पोजीशन ज़रा ख़राब हो जाए, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि यार वो रीपैक है या एक्टिव है या वगैरह वगैरह जो भी हो। आपको कंसर्न है अपने मोबाइल के साथ कि आपका मोबाइल पहले से यूज़ ना हुआ, वो पैसे दे रहे हैं, तो जो पैसे आप दे रहे हैं वो सही जगह पर है या गलत जगह पर है। तो आसान से तरीक़ेकार जो मैं बता चुका हूँ, अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा
हर उस ग्रुप में जो आपके जहाँ यार दोस्त हैं जिनके साथ आप नॉर्मली वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं। तो जनाब आला, ये जो आज का दिन है हमारा आपके लिए ख़ुसूसी इस लिहाज से था। एक लास्ट बात बताता चलूँ Xiaomi के बारे में कि Xiaomi ने कोई ऑनलाइन सर्विस नहीं दी जिस पे आप वारंटी चेक कर सकें। और एक बड़ा मसला ये भी है Xiaomi का कि सपोज़ ये फ़ोन है हमारे पास, Note 11 Pro का जो फ़ोन है हमारे पास, जो नया मॉडल आया है, अब यहाँ पर पैकिंग है, ठीक है, सही बात है, लेकिन इस पर सील भी नहीं है कि आप उसको चेक कर सकें। सपोज़ अगर आप हमसे ख़रीद रहे हैं फ़ोन, तो हम कर ये सकते हैं कि कंपनी के थ्रू आपने फ़ोन ख़रीदा, फ़ोन की IMEI मैं ऑनलाइन डाल दूंगा, कंपनी वालों को फॉरवर्ड कर दूंगा, वहाँ की जो स्क्रीनशॉट होती है, एक्टिवेशन की कंप्लीट प्रोसीजर होता है, वो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे। मैं आपके साथ तब शेयर करूँगा जब आपको फ़ोन मिल जाए, आप अनबॉक्स ना करें, पहले आपके साथ स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा कि हाँ इसकी वारंटी स्टार्ट नहीं हुई, उसके बाद आप अनबॉक्स कर लीजिएगा। अनबॉक्स करने के बाद फिर भी अगर तसल्ली करनी हो, आप किसी भी शहर में हो, तो आप Xiaomi के ऑफिशियल यानी कि जो सर्विस सेंटर है वहाँ जाएं, वहाँ IMEI दें और उसको चेक करें कि वारंटी इसकी कब स्टार्ट हुई है कब नहीं हुई। ये आप सैमसंग में भी कर सकते हैं, ये आप स्पेशली सैमसंग और Xiaomi के लिए बात है कि आप सर्विस सेंटर जाएँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारी बड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन जाने से पहले आपसे एक दरख्वास्त की जाती है, कोई भी फ़ोन आपको पसंद हो, ऑल ओवर पाकिस्तान कहीं से भी आप ताल्लुक़ रखते हो, सिर्फ़ और सिर्फ नए फ़ोन्स, वो फ़ोन्स जो कि कंपनी से न्यूली एग्जिस्ट करते हों, पुराने फ़ोन्स नहीं। हर 3 महीने के बाद फ़ोन जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है या 4 महीने के बाद। तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हम अपने तमाम तर पाकिस्तानी भाइयों के लिए, बहनों के लिए हम सर्विसेज लेकर आए, ऐसी सर्विस जो कि आपको इंशाल्लाह हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, आप बाहर से हैं, आप हमें डायरेक्ट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, और आपके दिए हुए एड्रेस पर हम ट्रांसफ़र यानी कि मोबाइल डिलीवर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वाइट एप्पल कम्युनिकेशंस, काशिफ खान यूसुफजई। अस्सलाम वालेकुम।